देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसने। दो सर्कल आपके पास में है और ये कह रहा है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करे, ठीक है। तो उस केस में ये पूछ रहा है कि a पावर -2 प्लस b पावर -2 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन जब भी करो डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करो, तभी वो क्वेश्चन सही हो पाएगा, ठीक है। अब यहां दे रखा है, सीधा सीधा अगर हम बात करें तो पहला जो सर्कल है, चलो एक सर्कल हो गया आपका ये फर्स्ट, ठीक है। इसको भले आप C1 नाम दे दे और इसको C2। तो ये C1 सर्कल और दूसरा सर्कल आपके ये है C2 वाला। ये कह रहा है कि एक दूसरे की ये टेंजेंट में खुद स्पर्श करे, तो टेंजेंट नहीं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखो कि ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, O और O डैश। मैं इसके सेंटर को लिख देता हूं सीधा सीधा, चलो इधर लिख लेता हूं मैं। ये O जो सेंटर है पहले वाले का है, तो उस केस में इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a0, और रेडियस r क्या बन जाएगी इसकी, g² + f² - c से ये बन जाएगी आपके a² - c। और दूसरा जो सर्कल है o डैश, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सेंटर 0 -b, और इसकी रेडियस r2 लिख दें। और ये कह रहा है कि इसकी जो g² + f² - c से करेंगे तो b² - c रूट, दोनों की रेडियस आ गई। अब ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, तो मैंने स्पर्श करा दिया। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर o डैश किसके बराबर है, दोनों की त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर, ठीक है। तो O क्या है, पहले वाले सर्कल की रेडियस, ये दूसरे वाले सर्कल की रेडियस। तो हम करेंगे क्या, इसके अंदर हमने O डैश, तो पहले आप निकाल लें O डैश, जो डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये क्या बन जाएगा, a² + x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये a² + b² तो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। और उसके बाद में ये डिस्टेंस O डैश क्या है, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अपन ने निकाली ली, और ये रेडियस r1 + r2 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं कि O डैश = r1 + r2, बस। तो ये सेट कर लो आप, a² + b² रूट इक्वल टू r1 + r2, यानी कि a² - c b² - c, और दोनों का रूट। अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 2 बार स्क्वायर करते ही ये सोल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देख लो आप। टू से टू कैंसल, और ये एक बार फिर से आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपके क्या बन जाएगा, फिर से स्क्वायर करते ही इसमें c² इक्वल टू, और ये बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा रूट। तो ये बन गया आपके a² b², फिर a² c माइनस b² c, यही तो बन रहा है। बस आप इसमें क्या करो, सेट कर लो इन टर्म्स को खाली बस, और एक टर्म और बनेगी इसमें c का स्क्वायर प्लस का ये c², ये कैंसल, बस आपके बना a² b² इक्वल टू a² c प्लस b² c। दोनों तरफ आप a² b² c से भाग लगा दो, तो ये आपके a² b² c, इसके नीचे भी a² b² c,
इसके नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो फाइनली क्या है ये 1/c इक्वल टू 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर, यानी कि आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/c। तो यही तो पूछा इसने, इसकी वैल्यू, तो 1/c आपके ऑप्शन में गिवन है। ये इस तरीके से आपको इसका सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।